जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th के हमारे मित्रों, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन न लें। जो आपका प्री बोर्ड और बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने के लिए आपका जा रहे हैं मैथमेटिक्स में, जिसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है ना। और इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं इस तरीके से बताऊंगा, टेंशन आपका बढ़ने वाला नहीं है। आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, कोई इशू नहीं, अभी तक आपने देखा भी नहीं है उसको, तब भी कोई इशू नहीं है ना। हम आपको इस तरह से बताने वाले हैं कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। बस आप एकदम कंफर्म हो करके देखें जो हम आपको बता रहे हैं। आपको एकदम क्लियर हम डायरेक्ट बता रहे हैं, आपको 100% समझ में आएगा। देखिए, मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 14.1। 14.1 का ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझे। ये आपका जो दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ प्लांट्स और ये नंबर ऑफ हाउसेस हैं। ठीक है। ये आपका क्लास इंटरवल है, इसको समझ लीजिए। ये क्लास इंटरवल है और इसको ऐसे पढ़ते हैं 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, इस तरह से पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान रखें कि ये जो आपका होता है, इसमें शुरुआत में ये आपका लोअर लिमिट है और ये लास्ट वाला जो है ये अपर लिमिट है। ठीक है। जब हम क्लास मार्क निकालते हैं तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्लास मार्क निकल आता है। अब आप कहेंगे क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क जो हमने यहाँ XI लिखा हुआ है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है ना XI, तो इसमें हमने XI कहाँ से निकाला? आपके क्वेश्चन में तो इतना ही दिया है ना कि नंबर ऑफ प्लांट्स, यानी ये क्लास इंटरवल जो है ये दिया हुआ है और ये नंबर ऑफ हाउसेज ये दिया हुआ, बाकी ये तो इधर नहीं दिया था ना XI। तो XI ये क्लास मार्क है। ठीक है ना। इसको आप लोग याद रखें। क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क आपका होता है कि क्लास इंटरवल का अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो क्लास मार्क आपका हो जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें हमने क्या किया है क्लास मार्क निकालने के लिए, 2 + 0/2, 2 + 0 तो 2 हो जाएगा और बाई 2 यानी 2/2 तो 1 हो जाएगा। तो देखिए XI में 1 है ना। इसी तरीके से इसको देखिए 4 to 6, 2 से डिवाइड कर दीजिए 6 को, कितना आएगा 3। देखिए यहाँ 3 आ गया। फिर 6 4 कितना हो जाएगा 10, 10 का हाफ 5, 8 6 14, 14 का हाफ 7। इसी तरीके से करते जाइए, आपका ये आ जाएगा। क्लियर। ये आपका फ्रीक्वेंसी है FI, इसको ऐड कर दिया है तो ये आ गया 20। ध्यान रखें ये आपका नीचे सिग्मा FI दिया हुआ है। सिग्मा जो है सम के लिए हम यूज करते हैं। किसके लिए? सम के लिए, जोड़ के लिए यूज करते हैं। जहाँ पर कोई चीज़ जोड़ते हैं तो उसके साथ हम सिग्मा लगा देते हैं, इसका मतलब है सम हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे FI × XI, यानी हम फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क दोनों का मल्टीप्लाई करके हम इस कॉलम में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी ये है इस कॉलम में और क्लास मार्क ये कॉलम में है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा, 3 का 2 में कर देंगे 6 आएगा, 5 का 1 में करेंगे 5 आएगा, 7 का 5 में कर देंगे 35 आ जाएगा, 9 का 6 में करेंगे 54, 11 का 2 में करेंगे तो 22, 13 का 3 में करेंगे तो 39 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये FI × XI है, इसको हम टोटल करेंगे। अभी हमने कहा था कि सम के लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा लगा देते हैं। तो हम यही चीज़ यहाँ रख दिए हैं, बस सिग्मा लगा दिए हैं। इसका मतलब है सिग्मा का कि सब टोटल है ये। तो टोटल करने पर हमारा 162 आया। फिर हमने जो फार्मूला, ये आपका फार्मूला है मीन का। ठीक है। तो मीन इक्वल टू होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI का वैल्यू ये दिया हुआ है और सिग्मा FI का वैल्यू इधर है। दोनों इसमें पुट कर दिया, पुट करके हमने इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो आया वही हमारा हो गया आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।
तो एक चीज़ और आप लोगों को बताते हैं कि अगर हम इसको साफ कर दें, एक तरह से और आता है क्वेश्चन, अगर यहाँ पर हम इसको साफ कर देते हैं, चलिए पूरा साफ कर देते हैं, अलग से एग्जाम्पल हम उसमें देकर बताते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ये एक्स आई डायरेक्ट दे दिया जाता है, यहाँ एफ आई दे दिया जाता है, ठीक है ना। और मान लीजिएगा एक्स आई आपका हो गया 14, 5, 8, 9, इस तरह से फ्रीक्वेंसी आ गई 2, 3, 5, 5, 1, इस तरह से, ठीक है। अब कहा गया कि इसका आप निकाल दीजिए, क्या इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा वही, क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल तो दिया नहीं जो क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, इसमें तो क्लास मार्क डायरेक्ट दिया है। तो हम क्या करेंगे, सीधा एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लेंगे, ठीक है। निकालने के बाद यहाँ फ्रीक्वेंसी का टोटल कर देंगे सिग्मा एफ आई, और यहाँ पर ये जो आएगा मल्टीप्लाई करने पर मान लीजिएगा कितना, 14 2 जा 28 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, 8 5 जा 40 और 9 1 जा 9, ये आ जाएगा। यहाँ पर जितना भी टोटल आ जाएगा, ठीक है, यहाँ जितना टोटल आएगा, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल सिग्मा एफ आई से लिख देंगे, और यहाँ जो टोटल आ जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई का, उसको लिख देंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। और जो वैल्यू आएगी उसको इक्वल टू में कर देंगे, फिर वही फार्मूला सीधा लगा देंगे, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, और इसके बाद अपॉन एफ आई, दोनों वैल्यू रख देंगे, रख करके डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो ये आपका जो क्वेश्चन था वो डायरेक्ट मेथड से था। कहीं कहीं पर मीन के लिए आपको एक्स बार का यूज मिलेगा, ये इसको भी मीन ही बोलते हैं, सिंबॉलिक, ठीक है। ये जो इनके सर पे लठ रखा है ना, इसको बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार, याद रहेगा। क्लियर। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 14.1। उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो आपका मीन होता है ये थ्री मेथड से हम निकाल सकते हैं मीन को। पहला आपका है डायरेक्ट मेथड। कौन सा, डायरेक्ट मेथड जो अभी हम बता रहे थे, ठीक है, डायरेक्ट मेथड पहला है। सेकंड कौन सा है, एज्यूम्ड मीन मेथड है। कौन सा है, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। और थर्ड कौन सा है, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है ना, स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि अगला जो क्वेश्चन आपको हम करवाएं वो नेक्स्ट मेथड से करवाएं, क्योंकि आपने फर्स्ट में तो देख लिया डायरेक्ट। वैसे आपको बता दें कि ज़्यादातर क्वेश्चन का जो मीन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन का मीन निकालने के लिए हम डायरेक्ट मेथड का ही यूज करते हैं, है ना। लेकिन अगर बहुत बड़े बड़े नंबर्स दिए हों तो फिर हमें स्टेप डेविएशन या एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट मेथड। सेकेंड क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 14.2 का हम डायरेक्ट मेथड से नहीं करवाएंगे। आप करना चाहें तो डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, आ जाएगा आंसर एकदम सही आएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये चाहें कि नहीं हम तो इसी से करेंगे
तो आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरे और मेथड्स हैं उनसे हम कैसे निकालते हैं उसको भी हम बताते हैं। इस वजह से फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो बताया है एक्सरसाइज 14.1 का, सेकेंड क्वेश्चन हम बताएंगे दूसरे मेथड से, फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से ज़्यादा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।